चलिए, तो हम कक्षा 8वीं का जो आपकी जो प्रश्नावली है 3.3 बहुत बड़ी प्रश्नावली है, उसका हम 8वां क्वेश्चन समझते हैं। इस 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न आकृतियाँ गंश ये वाली और रंश ये वाली समांतर चतुर्भुज हैं, दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, हमें ये पता है, बता दिया उन्होंने। उसके बाद x और y आपको ज्ञात करना है, जो कि इनकी जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में यहाँ पर आपको दे रखी है, और उसी में आपको इनकी लंबाई सेंटीमीटर में निकालनी है। x और y की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गंश को। ठीक है, यहाँ पर कोई बंदूक की बात नहीं हो रही है, समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है। गंश इसका नाम ही है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि ये वाली जो साइड है आपकी, यानी एन यू या यू एन वो 18 है, और सामने वाली जी एस या फिर एस जी आपकी 3x है। वहीं पर एस एन या एन एस आपकी 26 है। यू जी या जी यू आपकी 3y-1 आपकी ये बताई गई है। अब इसको कैसे निकालें भाई, x और y की वैल्यू? तो देखो, अगर हम यहाँ पर इस साइड को देखें तो ये इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि जो 3x है उसको बराबर लिख देंगे अपने 18 के, और बगल में लिख भी देंगे कि ये बराबर क्यों है। ठीक है, चलिए, तो 8वां क्वेश्चन आपका ये रहा। देखो, GS और NU कहाँ है आपकी GS और NU ये दोनों साइड हैं आपस में बराबर, यानी 3x बराबर 18 मानेंगे हम छात्रों। तो 3x यानी 3 आपके गुणा में थे, 18 के नीचे पहुँचेंगे भाग में। इनको जब हम सरल कर देंगे, इनको काटेंगे तो आपका जवाब होगा 6, यानी x बराबर 6। ठीक, तो x की वैल्यू निकल आई इसमें। और यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन नहीं, इस वाले क्वेश्चन में जब हम देखेंगे कि y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये वाली जो साइड होती है समांतर चतुर्भुज की, पैरेललोग्राम की, वो आपके सामने वाले साइड के बराबर होती है। तो ये वाली यानी 3y-, देखो यहाँ लिखा GU, कहाँ है GU, ये वाली साइड SN या NS उसके बराबर है, लिख भी रखा है कि अपोजिट साइड इसके बराबर होती हैं। तो GU कितना था आपका, देखो GU कितना था 3y-1, तो देखो हमने GU की जगह पर 3y-1 लिख रखा है, बराबर में क्या लिख रहा है 26। इसको हल करेंगे तो 3y, अच्छा ये जो -1 है ये आपका सीधा 26 के साथ यहाँ जाएगा, इस तरफ बराबर के इस तरफ जाएगा, पक्षांतर होगा इसका, तो ये प्लस का हो जाएगा, और 3y आपका यहीं बचेगा। 26 और 1 27 होते हैं, और ये जो 3y है जो कि गुणा में था, इधर इसके 27 के साथ भाग में आ जाएगा। 3 से 27 को हम सरल करेंगे, काटेंगे इन दोनों को, तो आपका जवाब आएगा 9। तो y की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 9। तो इस तरीके से ये वाला जो आपका गंश वाला जो आपका पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज था, उसमें x और y की जो वैल्यू है वो आपको पता लग गई है। और इस तरीके से हमने जो पहला वाला जो आपका चित्र था उसके जो x और y है उसकी वैल्यू को निकाल लिया। अब हम दूसरा वाला उसका चित्र देखेंगे और उसमें x और y की वैल्यू को हम निकालेंगे। चलिए, तो ये जो आपका अब रंश वाला पैरेललोग्राम है, ज़रा इसको अब हम समझते हैं कि इसमें हमें x और y की जो वैल्यू है वो कैसे प्राप्त होगी। चलिए, तो देखिए, हमें एक चीज़ पता है कि जो आपका समांतर चतुर्भुज है यानी कि आपका पैरेललोग्राम, उनके ये जो देखो यहाँ पर डायगोनल उन्होंने दे रखे हैं, ये डायगोनल हैं यानी विकर्ण हैं। ये जहाँ पर भी एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से आधे आधे टुकड़े में बढ़ जाते हैं। यानी अगर ये पूरा का पूरा मान लो 100 था, है ना, या मान लो 100 था, तो 50 इधर से इस वाले बिंदु से 50 सेंटीमीटर इधर बचेगा और 50 सेंटीमीटर इधर बचेगा, यानी इन दोनों की जो लंबाई है वो बराबर होगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि S से लेके यहाँ तक अगर 20 है तो यहाँ से लेके आपका U तक कितना हो जाएगा y+7, यानी वो भी 20 के ही बराबर होगा। वहीं पर जो N से लेके इस बिंदु तक अगर हम इसको O मान लेते हैं तो NO अगर x+y है, तो R से लेके यहाँ अगर हम O मानते हैं तो RO 16, यानी x+y आपके 16 के बराबर होंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम पहले y की वैल्यू निकाल लेंगे, उस y की वैल्यू को हम यहाँ रख लेंगे, इन दोनों को बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू भी आपकी निकल आएगी। पहले इसको नहीं निकालेंगे, हम इसको निकालते हैं पहले। तो देखिए, हमने क्या माना है
कि y+7 बराबर 20, क्योंकि y+7 इतना वाला जो हमारा डायगोनल का ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक डायगोनल दो बराबर हिस्सों में बट गया, एक विकर्ण आपका दो बराबर हिस्सों में बट गया, यानी y+7 भी आपका 20 के बराबर ही होगा। तो y+7 बराबर 20 है। इसका कारण है डायगोनल आर बाइसेक्टर यानी विकर्ण समद्विभाजक होते हैं। तो y की वैल्यू चाहिए, तो 20 के साथ ये जो 7 है उसको हम इधर माइनस में भेजेंगे और 20 में से 7 जाएगा तो y की वैल्यू आपकी 13 इस प्रकार से निकल आएगी। ठीक है। उसके बाद x + y, ये वाला जो इतना जो आपका जो हिस्सा है इस पूरे वाले डायगोनल का इतना सा और इस पूरे वाले डायगोनल का इतना 16, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी x + y 16 के बराबर है। कारण है डायगोनल आपके बाइसेक्टर होते हैं। चलो, तो इसमें x हमें निकालना है, y की वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर निकाली थी, वो हो जाएगा आपका कितना, y बराबर 13 रख देंगे, बराबर में 16 है। ठीक, 13 को हम इधर ले आएंगे 16 के साथ 3, यानी x की वैल्यू कितनी बची आपकी 3। तो इस प्रकार से इस रंस वाले आपके समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम में भी हमने x और y की जो वैल्यू है उसको निकाल लिया है। आशा करते हैं आपको ये जो आपका 8वां क्वेश्चन है उसमें x और y की जो वैल्यू हमने निकाली है वो आपको समझ में आ गई होंगी।